और अब बात राज्यसभा की। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। अब इन सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन चुनावों के लिए 6 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। वहीं 14 जुलाई को नामांकन की जांच की जाएगी और 17 जुलाई तक नाम वापस लिया जा सकेगा। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। तो राज्यसभा में जो सीटें खाली हो गई हैं उनको लेकर चुनाव का ये ऐलान। सबसे ज्यादा बंगाल में सीटें इस समय खाली हैं। 6 सीटें बंगाल में। गुजरात की बात करें तो 3 सीटें गुजरात में फिलहाल राज्यसभा की खाली हैं, वैकेंट हैं। गोवा की 1 सीट पर यहां पर चुनाव कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। तो कुल मिलाकर संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई। इनमें 24 जुलाई को चुनाव कराया जाना है और पश्चिम बंगाल की 6 सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त खाली हैं। 10 कुल मिलाकर सीटें, गुजरात की 3, गोवा की 1 सीट शामिल। 10 कुल मिलाकर सीटें। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब चुनाव के लिए 6 जुलाई 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 13 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जुलाई को नामांकन की जांच की जाएगी और 17 जुलाई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से ही शाम 4 बजे तक का मतदान का समय रखा गया और शाम 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और फैसला सामने आ जाएगा कि किन सीटों पर कौन विजयी रहता है। और अब आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां-कहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बंगाल की 6 सीटें खाली हैं, जिसके ऊपर चुनाव की बात यहां पर कही गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 सीटों के ऊपर चुनाव यहां पर रखे गए हैं। गोवा की 1 सीट पर चुनाव कराया जाएगा। ये राज्यसभा की जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा में जो सीटें खाली हुई हैं 10 कुल मिलाकर सीटें, जिसके ऊपर यहां पर चुनाव की बात कही गई है। वहीं आगे अगर आपको बताएं तो राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 13 जुलाई को जानकारी दे दें, ये शेड्यूल अधिसूचना जारी करने की तारीख रखी गई है। 14 जुलाई को नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है। राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 10 जो सीटें खाली हैं उसके ऊपर किस तरीके से आगे का प्रोसेस किया जा रहा है। 17 जुलाई को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख कही गई है कि अगर उम्मीदवारी वापस लेनी है तो वो 17 जुलाई तक आखिरी तारीख होगी। वहीं 24 जुलाई की बात करें तो मतदान और मतगणना दोनों ही 24 जुलाई को की जाएगी और फैसला यहां पर सामने रखा जाएगा। अब इनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त। ये आपको बता देते हैं कि कौन सा कार्यकाल समाप्त हो रहा है। विनय तेंदुलकर गोवा से कार्यकाल समाप्त। वहीं दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावरिया गुजरात से कार्यकाल समाप्त। वहीं गुजरात में जुगल सिंह माथुर गुजरात से, एस जयशंकर गुजरात से, डेरेक ओबरॉय पश्चिम बंगाल से, डोला सेन पश्चिम बंगाल से, प्रदीप भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल से, सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से, शांता छेत्री पश्चिम बंगाल से, सुखेंदु शेखर पश्चिम बंगाल से। तमाम वो लोग जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और जिसके चलते फिलहाल यहां पर चुनाव राज्यसभा में कराए जा रहे हैं।